गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार है और आप सब के ऊपर भगवान विष्णु लक्ष्मी की अपार कृपा बनी रहे। तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारी जो कथा हम जो आपको सुनाते हैं उसको प्रेम पूर्वक पूर्ण रूप से सुना करें। तो आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 8वें अध्याय की कथा जो है आपको सुनाता हूँ, सो आप ध्यान से सुने। सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, रोहित के वंश में राजा चंपक हुआ, जिसने चंपापुरी बसाई, और चंपक के वंश में आहुक नाम का राजा बड़ा प्रतापी हुआ। उसने पुत्र होने के वास्ते 1000 विवाह किए, पर हरि इच्छा से किसी रानी के संतान नहीं हुई। इसलिए राजा आहुक उदास रहता था। एक दिन नारद मुनि ने उसके राज मंदिर में आकर पूछा कि हे राजन, तुम उदास क्यों दिखाई देते हो? तो आहुक ने हाथ जोड़कर विनय किया कि महाराज, मैं आपको परम भक्त समझकर अपना दुख कहता हूँ। 1000 मैंने विवाह किए, फिर भी मेरे कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। यही चिंता मुझे दिन रात रहती है। ये वचन सुनते ही नारद जी ने बड़े दयालु होकर एक आम का फल जो अपने हाथ में लिए थे राजा को देकर कहा कि जिस रानी को चाहो ये आम खिला दो, परमेश्वर की दया से बालक होगा। तो राजा ने वे फल लेकर अपनी बड़ी स्त्री को, जिसकी उस दिन बारी थी, खिला दिया। तो रानी ने उसी दिन गर्भ रह गया, पर बालक उत्पन्न नहीं हुआ था कि उन दिनों में दूसरे राजों ने राजा आहुक को युद्ध में जीतकर उसका राज्य अपने अधीन कर लिया। तब वे अपनी रानियों समेत भागकर वन में चला गया। ऋषिवरों के स्थान के निकट झोंपड़ी बनाकर रहने लगा। तो राजा बड़ी रानी के गर्भवती होने से उस पर अति प्रीति रखता था। 8 पहर उसी के पास रहता था। इसलिए दूसरी रानियां जो थी वे ईर्ष्या करती थी। वो आपस में कहने लगी कि देखो, अभी रानी के पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ, तो अभी वे राजा दिन रात उसी के पास ही रहता है, हमारी ओर तो आंख उठाकर भी नहीं देखता। बालक होने पर नाम मालूम हम लोगों की क्या दशा होगी। इसलिए रानी को विष देना चाहिए, जिसमें वे पेट के बालक समेत मर जावे। जब उन्होंने ये सम्मति की, किसी वस्तु में विष मिलाकर गर्भवती रानी को खिला दिया और वे विष की ज्वाला से व्याकुल हुई। तब उसने अवरव ऋषिवर के पास, जो उसी जगह रहते थे, जाकर विनय किया, महाराज, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरे प्राण बचाइए। ये दीन वचन सुनकर ऋषिवर बोले, हे रानी, तू डर मत, परमेश्वर की कृपा से तू मरेगी नहीं, और जो बालक तेरे पेट में है वे भी जीता बचकर विष समेत उत्पन्न होगा। ये बालक आशीर्वाद सुनकर के रानी जो थी बड़ी ही प्रसन्न हुई और ऋषिवर
कि दया व हरी इच्छा से विष ने अपना कोई प्रभाव नहीं दिखाया। गर्भ भी ज्यों का त्यों बना रहा। जो कुछ काल बीते राजा आहुक आप मृत्यु से मर गया और उसकी सब स्त्रियां सती होने लगी। तब अवरव ऋषि वर ने गर्भवती रानी से कहा कि तू मत सती हो। तुझसे एक बालक बड़ा बलवान तेजस्वी होकर चक्रवर्ती राज्य करेगा। और ये सुनकर वे रानी सती नहीं हुई। सब रानियां राजा के साथ जलकर सत्यलोक को चली गई। गर्भवती रानी उसी जगह कुटिया बनाकर रहने लगी। 10वें महीने उसके एक बालक अति सुंदर तेजस्वी पैदा हुआ और उस बालक के साथ ही वे विष भी पेट से निकला। संस्कृत में उस विष को गर कहते हैं। इसलिए अवरव ऋषिवर ने उस बालक का नाम सगर रखा। जब वे बालक बड़ा हुआ तब उसने सेना बटोरी। हरी इच्छा वे ऋषिवर के आशीर्वाद से दूसरे राजों को जीतकर अपने पिता की राजगद्दी छीन ली और राज सिंहासन पर बैठ के धर्म के साथ प्रजा का पालन करने लगा। तो राजा सगर ऐसा प्रतापी हुआ कि ताल जंग और वावादी मलेच्छ राजों को अपनी भुजाओं के बल से युद्ध में जीतकर मार डाला। 7 द्वीपों के राजों को अपने अधीन करके 2 विवाह किए। बड़ी रानी केशनी से असमंजस नाम का एक पुत्र हुआ और सुघृति नाम की दूसरी इसी से 60,000 बेटे उत्पन्न हुए। असमंजस के अंशुमान नाम का एक पुत्र बड़ा प्रतापी वे अति सुंदर उत्पन्न हुआ। असमंजस पूरे जन्म का भोगी था, इस कारण प्रजा को दुख देना आरंभ किया। इसलिए राजा सगर ने प्रजा के कहने से असमंजस को वनवास दे दिया और अपने पोते अंशुमान को, जो धर्मात्मा था, अपने पास रखा। तो कुछ दिनों के बाद राजा सगर ने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का विचार करके 99 यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण किए। जब 100वां यज्ञ आरंभ करके शास्त्रानुसार श्याम कर्ण घोड़ा छोड़ा और 60,000 बेटों को उसकी रक्षा के वास्ते संग कर दिया, तब इंद्र ने मन में विचारा कि मनुष्य 100 यज्ञ करने से इंद्र होता है, सो राजा सगर 100वां यज्ञ संपूर्ण करके मेरा इंद्रासन छीन लेगा। मुझे ऐसी समर्थ नहीं है जो राजा से सम्मुख जाकर लड़कर श्याम कर्ण घोड़ा छीन लाऊं और उसका यज्ञ विध्वंस करूं। इसलिए छल करके श्याम कर्ण घोड़ा लेना चाहिए। ऐसा विचार करके इंद्र वे घोड़ा किसी छल से चुरा कर ले गया और जहाँ कपिल देव मुनि बैठे तप करते से उनके पीछे बांध दिया और आप इंद्र लोक को चला गया। तो जब राजकुमारों ने अपना घोड़ा नहीं देखा तब उन्होंने 14 लोकों में जाकर उस घोड़े को ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। जब खोजने से निराश हुए तब राजा सगर के पास जाकर सारा वृत्तांत कहकर विनय पूर्वक कहा कि महाराज, आप जो आज्ञा दें तो पृथ्वी खोदकर घोड़ा ढूंढे। राजा बोले, बहुत अच्छा, खोजना चाहिए। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा अनुसार घोड़ा ढूंढने के लिए इतनी पृथ्वी खोदी कि छोटे छोटे 7 समुद्र भरतखंड में प्रकट हुए। जो लोग घोड़ा खोजते हुए कपिल देव मुनि के स्थान पर गए तो क्या देखा कि कपिल देव बैठे तप करते हैं और घोड़ा उनके पीछे बंधा है। तब 60,000 राजकुमार चिल्लाकर बोले कि हमने अपना चोर पकड़ा। जब उनके चिल्लाने से कपिल देव मुनि का ध्यान खुल गया तब उन्होंने आंख उठाकर क्रोध से उन लोगों की ओर देखा तो उस जगह 60,000 राजकुमार जलकर भस्म हो गए।
जब राजा सगर ने बहुत दिनों तक अपने बेटों का कुछ समाचार नहीं पाया, तब अंशुमान को बुलाकर कहा कि तू जाकर अपने चाचों वे घोड़ों की सुधि ले आ। ये वचन सुनते ही अंशुमान घर से निकला और उनका पता लेता हुआ जहाँ पर वे 60,000 सगर ऋषि के पुत्र जल गए थे वहाँ जा पहुँचा। जब उसने वहाँ कपिल देव मुनि को परमेश्वर के ध्यान में बैठा देखा और दंडवत में परिक्रमा करके उनकी स्तुति की, तब कपिल देव मुनि प्रसन्न होकर के बोले कि हे राजकुमार, तू अपना घोड़ा ले जा, पर तेरे चाचा लोग जो मेरे क्रोध से जलकर मर गए हैं वे अभी मुक्त नहीं हो सकते। जब गंगा जी आकर अपने जल से उनकी हड्डी भी राख बहावेंगे तब उनका उद्धार होगा। कपिल देव मुनि का ये बात वचन सुनकर अंशुमान उनको दंडवत करके श्याम कर्ण घोड़ा वहाँ से लेकर राजा सगर के पास आया और उनसे सब वृतांत कह दिया। तो राजा सगर ने अपने बेटों का मरना परमेश्वर की इच्छा समझकर संतोष किया और 100वां यज्ञ संपूर्ण करके वे ऋषिवरों से ज्ञान सुनकर संसारी माया छोड़ दिया। अंशुमान अपने पोते को राजगद्दी पे बिठा के वन में चला गया और हरि चरणों में ध्यान लगाकर मुक्त हुआ। तो मृत्यु लोक में गंगा जी के आने की कथा सुने सुखदेव जी बोले, हे राजन, अंशुमान ने कुछ दिनों तक धर्म के साथ प्रजा का पालन करके दिलीप नामक अपने बेटे को राजगद्दी दे दी और आप वन में जाकर गंगा जी को लाने के लिए तप करते करते मर गया। पर गंगा जी प्रसन्न नहीं हुई। कुछ दिनों के उपरांत राजा दिलीप भी गंगा जी को लाने के वास्ते तप करने लगा और उसी इच्छा में उसने भी अपना शरीर त्याग दिया, पर गंगा जी ने दर्शन नहीं दिया। तो राजा दिलीप का बेटा भगीरथ उस समय बालक था। जब उसने खेलते समय अपने साथी बालकों के मुख से सुना कि मेरे बाप दादा गंगा जी को लाने वास्ते तप करते करते मर गए, तिस पर भी वे गंगा नहीं आई, तब भगीरथ ने कहा कि प्रथम मैं गंगा जी को लाकर पीछे राजगद्दी पर बैठूंगा। ये बात मन में ठानकर वे भी वन में चला गया। प्रेम पूर्वक हरिचरणों का ध्यान करने लगा। तब गंगा जी ने प्रसन्न होकर स्त्री रूप से भगीरथ को दर्शन दिया और कहा कि तू क्या चाहता है। भगीरथ ने गंगा जी को देखकर दंडवत परिक्रमा व स्तुति करके हाथ जोड़कर बड़े विनय किया, हे माता, मेरे पुरखा लोग कपिल देव मुनि के श्राप से जलकर आग हो गए हैं। इसी वास्ते चाहता हूँ कि तुम मृत्यु लोक में चल कर के उस राख को अपनी लहर से बहावो, तब वे लोग कृतार्थ होंगे, तब उनकी मुक्ति होगी। ये बात सुनकर गंगा जी बोली, हे राजकुमार, मुझे पृथ्वी पर आने में दो बातों का संदेह है। एक तो आकाश से गिरते समय मेरा पृथ्वी पर भार न कोई सह सकेगा, ऐसा ही कोई प्रतापी बलवान हो जो मेरे जल का वेग अपने शरीर पर ले सके। दूसरे, पापी व अधर्मी लोग मुझ में स्नान करने से मुक्ति पाकर बकुंठ जावेंगे, उनके पाप का अंश मुझे पहुँचेगा। उन दोनों बातों का उपाय करो तो मैं आ सकती हूँ। ये सुनकर भगीरथ बोले, हे जगत तारिणी गंगा, मैं शिवजी से विनय करता हूँ कि वे तुमको अपने सिर पर लेंगे और हरि भगत तपस्वी मुनि महात्मा ऋषिवरों ने के स्नान से पापी वे अधर्मी लोगों के नहाने का पाप तुमको नहीं लगेगा। ये बात मानकर गंगा जी वहाँ से अंतर ध्यान होगी। भगीरथ महादेव जी के ध्यान में लीन हुए। जब शिव शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए और भगीरथ को दर्शन देके बोले कि हे भगीरथ, तुम क्या चाहते हो। तब भगीरथ ने दंडवत वे परिक्रमा करके बड़ी विनय से कि हे महाप्रभु, मैंने अपने पुरखों को तारने के लिए
गंगा जी से मृत्युलोक में आने की बड़ी विनय किया है। सो गंगा जी ने कहा कि कोई मुझे अपने सिर पर लेकर मेरे जल का बेग उठावे तो मैं आऊँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप पहले गंगा जी के को अपने मस्तक पर लेवें, तब उनका बेग पृथ्वी जो है वे सह सकेगी। तब महादेव जी ने प्रसन्न होकर के भगीरथ की विनती जो थी मान ली। वे गंगा जी का जल आकाश से गिरा और शिव जी ने अपने सिर पर लिया। तो तब कुछ काल गंगा जी शिव शंकर जी की जटा में घूमती रही, पृथ्वी पर नहीं गिरी। जब भगीरथ ने फिर शिव जी की स्तुति की, तब महादेव जी ने भगीरथ को एक रथ देके कहा कि तू इस पर बैठकर गंगा जी के आगे आगे जाके अपने पुरुषों की राह दिखला दे। ये कहकर के शिव शंकर ने अपनी जटा निचोड़कर गंगा जी को बाहर निकाला और उसी रथ पर भगीरथ चढ़ा। जहाँ उसके पुरखों की राह थी, राख पड़ी थी, वहाँ गंगा जी को लेवा आया। तब गंगा जी उस राख पर होकर बही। तब उसके सब पुरखा देवता रूप हो गए और विमान में बैठ कर के स्वर्ग को चले गए। भगीरथ बड़े ही हर्ष से राजमंदिर में वापस आया और ब्राह्मण व कंगालों को बहुत सारा दान दक्षिणा दे कर के उसने दान किया। राजगद्दी पर बैठा और उसने बहुत काल तक धर्म पूर्वक राज किया। उसके वंश में राजा ऋतुपर्ण बड़ा प्रतापी राजा नल का मित्र हुआ, जिसने राजा नल से घोड़े पर चढ़ना सीखा और उसने उसे जुआ खेलना सिखाया था। ऋतुपर्ण का पुत्र सुदास नामक बड़ा प्रतापी राजा, एक दिन वे जंगल में शिकार खेलने गया और वहाँ हिरण्य रूप राक्षस को मार डाला। उस राक्षस के भाई ने राजा से बदला लेने की इच्छा की। तब वे राजा से सम्मुख लड़ने की समर्थता नहीं रखता था, इसलिए ब्राह्मण रूप से राजा के पास जाकर बोला, मुझे रसोई बनानी अच्छी आती है। ये वचन सुनकर राजा ने उसे रसोई बनाने के वास्ते नौकर रख लिया। वे ब्राह्मण रूप राक्षस वहाँ रहने लगा। एक दिन राजा सुदास ने वशिष्ठ ऋषिवर को नेवता देकर अनेक प्रकार का व्यंजन व मांस बनवाया था। तो उस राक्षस ने मनुष्य का मांस बनाकर सब पदार्थ समेत वशिष्ठ जी के सम्मुख धर दिया। वशिष्ठ गुरु ने अपने योग बल से वे मांस पहचान लिया और राजा पर क्रोध करके कहा, हे राजन, तू मुझे राक्षस समझ कर मनुष्य का मांस खाने के लिए लाया है, इसलिए मैं नारायण जी से चाहता हूँ कि तू 12 वर्ष तक राक्षस हो जा और मनुष्य का मांस खाया कर। ऐसा श्राप देकर वशिष्ठ जी उठ खड़े हुए। राजा भी अपने तपोबल से श्राप देने की समर्थता रखता था। उसने कहा, मेरी जानकारी में किसी ने मनुष्य का मांस वशिष्ठ ऋषिवर के खाने के लिए नहीं रखा था। मुझे वृथा ऋषिवर ने श्राप दिया है, इसलिए मैं भी उनको श्राप देता हूँ। ऐसा कहकर जब राजा ने श्राप देने के लिए हाथ में जल उठाया, तब रानी ने राजा का हाथ पकड़कर कहा, आपको गुरु व ब्राह्मण से बराबरी नहीं करनी चाहिए। वशिष्ठ ने क्रोधवश श्राप दिया तो अच्छा किया, फिर दयालु होकर वरदान देंगे, तुम इनको श्राप मत दो। तो राजा ने रानी के समझाने से वशिष्ठ को श्राप देना उचित ना जान के वे अपने जल को अपने पैरों में डाल दिया। तो राजा के दोनों पैर काले हो गए। उस दिन से राजा सुदास को लोग कलमाशपाद कहने लगे। उनका ज्ञान राक्षसों के समान हो गया, इसलिए वे मनुष्यों को पकड़कर उनका मांस खाने लगे, पर स्त्री को नहीं खाता था। एक दिन राजा के वन में किसी ऋषिवर को स्त्री समेत देख के उसे खाने की इच्छा की। तब स्त्री विनती करके बोली, हे राजन, अभी तक मैंने अपने स्वामी से इच्छा पूर्वक संसारी सुख नहीं भोगा। मुझे संतान होने की इच्छा बनी है, इसलिए तू मेरे पति को मत खाओ। कदाचित तू ना माने तो मुझे भी खा ले। जब राजा ने अपनी राक्षसी धर्म से उसकी विनती ना मान की,
ऋषिवर को खा लिया। तब वे ब्राह्मणी अपने स्वामी के हाड़ बटोरकर सती हो गई और जलते समय उसने राजा को शाप दिया कि जब तू इसी प्रसंग करेगा तब मर जाएगा। जब शाप के 12 वर्ष बीत गए और राजा का ज्ञान शुद्ध हुआ तब वे अपना राज्य करने लगा। तो एक दिन राजा ने रानी से प्रसंग करने की इच्छा की, पर रानी का शाप समाचार सुन चुकी थी, इसलिए उसने राजा को बहुत समझाकर भोग नहीं करने दिया। फिर एक दिन वशिष्ठ गुरु ने अपनी इच्छा से राज मंदिर में आकर राजा व रानी को ऐसा वरदान दिया कि बिना भोग किए तुम्हारे पुत्र होगा। ये आशीर्वाद देके वशिष्ठ ऋषिवर अपने स्थान को चले गए। उनकी कृपा से बिना प्रसंग किए उसी दिन रानी के गर्भ रह गया। 7वें वर्ष अश्मक नाम का पुत्र हुआ, उससे मौलक नाम का बालक हुआ। वे परशुराम जी के क्रोध से बचा। सब क्षत्रियों की जड़ वही है। उसका बेटा राजा खटवांग ऐसा प्रतापी व धर्मात्मा हुआ जिसने देवताओं की सहायता की और दैत्यों को युद्ध में जीतकर मुक्त हुआ। उसकी कथा विस्तार पूर्वक दूसरे स्कंद में लिखी है। तो सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, खटवांग के वंश में राजा दशरथ बड़े प्रतापी और तेजस्वी हुए, जिन्होंने अयोध्यापुरी में धर्म पूर्वक राज्य किया। उनके यहाँ पार ब्रह्म का अवतार रामचंद्र जी, कौशल्या रानी से शेषनाग का अवतार लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न सुमित्रा स्त्री से तथा भरत कई रानी से पैदा हुए। उन्हीं रघुनाथ जी का चित्र तुमने ऋषिवरों के मुख से सुना होगा। हम उनकी कथा संक्षेप से कहते हैं, सुनो। जिन्होंने बालपन में मरीच व सुबाहु राक्षस को मारकर विश्वामित्र ऋषिवर के यज्ञ की रक्षा की थी, उन्हीं त्रिलोकीनाथ ने अपने भाई लक्ष्मण जी समेत विश्वामित्र गुरु के साथ जाकर जनकपुर में जाकर महादेव जी का धनुष, जो किसी राजा से नहीं उठता था, उसे औख के समान तोड़कर परशुराम जी का घर मिटाया और सीता को ब्याह कर अयोध्या में आई। फिर अपने पिता की आज्ञा अनुसार लक्ष्मण व जानकी समेत 14 वर्ष वनवास किया। जब पंचवटी में रावण की बहन शूर्पणखा की नाक वे कान काट लिया, तब खारदूषण वे त्रिशरा शूर्पणखा के भाई 14,000 राक्षस समेत रामचंद्र जी से लड़ने आए। उन्होंने सेना समेत सबको मार डाला। जब रावण ने शूर्पणखा के नाक व कान काटने और खरदूषण आदि अपने भाइयों के मारे जाने की बात सुनी, तब वे योगी का वेश धर के सीता जी को हर ले गया। मार्ग में हरि वक्त जटायु गृध ने रावण को रोका, तो उसने जटायु से बड़ा युद्ध करके अग्नि बाण मारकर उसे गिरा दिया और सीता जी को समुद्र पार ले जाकर अशोक वाटिका में रखा। जब रामचंद्र जी मरीच राक्षस को, जो माया रूपी हिरण बना था, मारकर अपने स्थान पर आए, तो जानकी जी को नहीं देखा। तब नर शरीर में धारण करने से अति विलाप करते हुए दोनों भाई सीता जी को खोजते चले। जब रास्ते में जटायु से सुना कि लंकापति रावण जिनकी जानकी जी को ले गया है, तब रघुनाथ जी ने गृध को परम भगत जानकर उसका संस्कार अपने हाथ से किया। फिर आगे जाकर कबंध राक्षस को मारा और कबंध के मुख से सुग्रीव वानर का समाचार सुनकर जानकी जी को ढूंढने के वास्ते उसके साथ मित्रता की। बाली बानर को मारकर किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दिया और उसकी आज्ञानुसार हनुमान आदि करोड़ों बानर वे भालू सीता को खोजने वास्ते चारों दिशाओं में गए और हनुमान जी ने लंका में जाकर उस पुरी को जला दिया। और वहाँ से आकर हनुमान जी ने जानकी जी के कुशलानंद का समाचार रघुनाथ जी को सुनाया। तब रामचंद्र जी ने भालुओं बानरों की बड़ी भारी सेना
साथ लेकर लंका पर चढ़ाई की। समुद्र के किनारे पहुँच के नल नील बांदरों से उसमें सेतु बंधवाया। जब रावण के भाई विभीषण ने आकर रघुनाथ जी का दर्शन किया, तब रामचंद्र जी ने उसी जगह लंका के राज्य का तिलक विभीषण के लगाया। उसी पुल की राह सेना समेत पार करके उतरकर लंका को घेर लिया। और लक्ष्मण जी, सुग्रीव, हनुमान, अंगद, नल, नील और जामवंत, भालू आदि सेनापतियों को साथ लेकर राक्षसों से युद्ध करने के उन्हें मार डाला। और कुंभकर्ण और इंद्रजीत जब मारा गया, तब रावण ने आप चढ़ाई करके रामचंद्र जी से बड़ा युद्ध किया। तो रघुनाथ जी ने अग्नि बाण रावण के हृदय में मारकर उसे मुक्त कर दिया। जब विभीषण रामचंद्र जी की आज्ञा से रावण का दाह करमाली कर चुका, तब उसे रघुनाथ जी ने लंका का राज्य दिया और विभीषण राज सिंहासन पर बैठा। वे सीता जी को जुड़ाऊं सुखपाल पर बैठाकर रामचंद्र जी के पास ले चला। उस समय भालू बांदरों की ये इच्छा हुई कि हम लोग जानकी जी का दर्शन करके नेत्रों को सफल करते तो अच्छा होता। तो रघुनाथ जी अंतर्यामी ने विष्णु को आज्ञा दी कि जानकी जी से कह दो कि वे पैदल हमारे पास आवें। तो ये वचन सुनकर सीता जी सुखपाल से होकर करके रघुनाथ जी के पास आई। रीछों वे बांदरों ने उनका दर्शन पाकर नेत्रों को सुख दिया। लक्ष्मण जी सीता माता के चरणों में गिर पड़े, उन्होंने आशीर्वाद दिया। फिर रामचंद्र जी, विभीषण, वे हनुमान आदि सेनापतियों और सीता जी को अपने साथ पुष्पक विमान में बिठा के लंका से चले। तो जब प्रयागराज में पहुंचे, वहां से हनुमान जी को ये कहकर अयोध्यापुरी में भेजा कि तुम पहले से जाकर भट्ट जी को हमारे आने की बात समाचार दो कि एक दिन अवधि का रह गया है। यदि मैं अपनी अवधि पर नहीं पहुंचूंगा तो भट्ट जी अपना तनु त्याग देंगे। ये वचन सुनकर हनुमान जी ने अयोध्या में जाकर रघुनाथ जी का आगमन भट्ट जी से कहा। ये समाचार सुनकर भट्ट जी बड़े खुश हुए। हनुमान जी को आशीर्वाद देकर वशिष्ठ गुरु जी पूर्व वासी और सेना समेत रामचंद्र जी को लेने के लिए गए। रघुनाथ जी पहले वशिष्ठ गुरु के चरणों में गिरे और फिर उठकर भरत जी वे शत्रुघ्न को अपने गले में लगाया और वहां से अयोध्यावासी ये अपने साथियों को अनेक वाहनों पर बिठा के अयोध्यापुरी में पहुंचे। रामचंद्र व लक्ष्मण जी ने सीता समेत राज मंदिर में जाकर अपनी माता को दंडवत किया और वशिष्ठ जी की आज्ञा से शुभ मुहूर्त में राज सिंहासन पर बैठकर धर्म पूर्वक श्री रामचंद्र जी राज्य करने लगे। उस समय त्रेता युग था, पर रामचंद्र जी के धर्म व प्रताप से उनका राज्य सतयुग के समान हो गया। हरिओम तत्सत। नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।